पंडित बालक राम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी। किंतु पंडित जी हीला हवाला करते रहते थे। यह तो साफ साफ न कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं है। इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। तर्कनाओं की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं। एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सोनार रुपए के 8-8 आने कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को नेवता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र न पढ़ी थी। इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती। पड़ोसिनों को देख देख कर उसका जी ललचा करता था। पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती। पर वे आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी जी की कटुक्तियां सुनना मंजूर थीं, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी न कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माला के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उनकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतनी सुंदर न समझा था। पूछा, ये हार किसका है?" माया बोली, "पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उनकी स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी। यह हार देखा, बहुत पसंद आया। तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो।" पंडित जी बोले, "अरे दूसरे की चीज नाहक मांग लाई। कहीं चोरी हो जाए तो हार तो बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी हो वो अलग। अरे मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 20 तोले का है।" फिर वही जिद। अरे जब सब पहनती हैं तो मैं ही क्यों ना पहनूं? अरे सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी। सोचो तो, इस वक्त इस हार के बनवाने में 600 रुपए लगेंगे। अगर 1 रुपए प्रति सैकड़ा भी ब्याज रख लिया जाए तो 5 वर्ष में 600 रुपए के लगभग 1000 रुपए हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपए का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख। यह हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, हाँ चोर है, चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जा रहे हैं। पंडित जी हकबका कर उठे और बोले, कहां कहां, अरे दौड़ो दौड़ो, कहां?" माया बोली, "मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी।" "अरे लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लेना।" "मुझसे तुम्हारे डर के कहीं नहीं उठा जाता, देखो।" कई आदमी बाहर से बोले, "कहां है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या?" "अरे नहीं नहीं, खपरेल पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, यह तो हार ही ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुए ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान, तुमने हार उतार क्यों नहीं दिया था?" "अरे मैं क्या जानती थी, आज ही यह मुसीबत गिर पड़ने वाली है। हाय भगवान।" अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्मों को रो। इसीलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं आती, न जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात? देखो, और कुछ तो नहीं ले गया। पड़ोसी लालटेन लिया पहुंचे। घर में कोना कोना देखा, करियां देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौच गृह में झांका, कहीं चोर का पता न था। एक पड़ोसी बोला, "किसी जानकार आदमी का काम है।" दूसरा बोला, "बिना घर के भेदिए के कभी चोरी होती नहीं। और कुछ तो नहीं ले गया?" माया बोली, "अरे और तो कुछ नहीं ले गया। बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हुए हैं। निगोड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीज ले जाता, पराई चीज ठहरी। भगवान, उन्हें कौन मुंह दिखाऊंगी अब?" "अरे अब गहने का मजा मिल गया ना?" माया बोली, हाय भगवान, यह अबजस बदा था।" पंडित जी बोले, "कितना समझा के हार गया, तुम न मानी तो न मानी। बात की बात में 600 रुपए निकल गए। अब देखूं भगवान कैसे लाज रखते हैं।"
अभागे मेरे घर का एक एक तिनका चुन ले जाते तो मुझे उतना दुख ना होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। खूब मालूम है, 20 तोले का था। 20 ही तोले का तो कहती थी। बदिया बैठ गई। और क्या, कह दूंगी कि घर में चोरी हो गई, क्या जान लेगी। अब उनके लिए कोई चोरी थोड़े ही करने जाएगा। पंडित जी बोले, तुम्हारे घर से चीज गई, तुम्हें देनी पड़ेगी। उन्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया या तुमने उठाकर रख लिया। पतियाएंगी ही नहीं तो इतने रुपए कहां से आएंगे। कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी। मगर तुमने बड़ी भूल की है। देखो, भगवान से मंगनी की चीज भी न देखी गई। मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं हूं ही अभागिनी। पंडित जी बोले, अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा। चुप होके बैठो। पड़ोसिन से कह देना घबराए नहीं। तुम्हारी चीज जब तक लौटा न देंगे तब तक हमें चैन ना आएगा। पंडित बालक राम को अब नित्य ही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने। यों अगर टाट उलट देते तो कोई बात न थी, पड़ोसिन को संतोष ही करना पड़ता, ब्राह्मण से डांट कौन लेता। किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों न बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन में दत्त चित्त हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे। इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में वह सभी को निंदनीय समझते थे। पर अब पाठशाला से आकर संध्या समय एक जगह भागवत की कथा कहने जाते। वहां से लौटकर 11 बजे 12 बजे रात तक जन्म कुंडलियां, वर्ष फल आदि बनाया करते। प्रातः काल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का अध्यवसाय देख देख कर कभी कभी पछताती कि कहां से कहां मैंने ये विपत्ति सिर पर ली। कहीं बीमार पड़ जाएं तो लेने के देने पड़े। उनका शरीर क्षीण होते देखकर उसे अब यह चिंता व्यथित करने लगी। यहां तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या के समय वह दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए, जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो, आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी दमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतस्तल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर। इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से या ना खुशी से। यह ऋण नहीं है। और क्या है, बदला सही। बदला भी नहीं है, फिर क्या है, तुम्हारी निशानी। तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, वह हार चोरी नहीं गया था, मैंने झूठ मूठ शोर मचा दिया था। सच। हाँ, सच कहती हूं, मेरी कसम। तुम्हारे चरण छूकर कहती हूं। तो तुमने मुझसे कौशल किया था। हाँ, तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा। क्या, 600 रुपए से ऊपर, बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वातंत्र को बलिदान करना पड़ा। तो ये थी आज की लघु कथा। कहानीकार थे प्रेमचंद और कहानी का नाम था कौशल। स्वर थे प्रवीण दीक्षित के। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। होती है अगली कहानी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।